आवाज आ रही है बेटा? स्क्रीन दिखाई दे रही है सबको? यस मैम। ओके, इतना समझ में आया जितना मैंने बताया? यस मैम। ओके, तो अब देखो बेटा, जब आपकी दोनों ब्रैकेट्स आती थी, कई बार क्या होता था आपकी ब्रैकेट्स इक्वल नहीं आती थी, तो आप कोई और फैक्टर ढूंढते थे। फिर भी अगर इक्वल नहीं आती थी तब आप क्या करते थे? सॉल्यूशंस, क्या इसके कोई सॉल्यूशंस ही नहीं होते थे? सॉल्यूशन निकालने का कोई और तरीका भी तो होगा आपके पास। आप एक फॉर्मूला यूज करते थे, वो फॉर्मूला होता था आपकी जो जीरोस होती थी वो इक्वल होती थी -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। याद आया? यस मैम। आ गया याद? यहाँ पे d होता था। d किसके इक्वल होता था? अंडर द रूट b² माइनस 4ac के इक्वल होता था d। याद आया कुछ? यस मैम। ओके, तो अब किसी भी सॉल्यूशंस के कई बार क्या होता था आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, कई बार तो दोनों की दोनों वैल्यूज बिल्कुल सेम आ जाती थी, एक्स की वैल्यूज कई बार अलग अलग आती थी, और कई बार वो कैसी आ जाती थी? किस किस तरह की वैल्यूज आपने देखी हैं, ये बताओ आप मुझे। जल्दी बताओ। यानी कोई रियल वैल्यू आती ही नहीं थी कई बार आपके पास। ठीक है, तो इसका कैसे पता चलता था? उसका हमें पता चलता था डी की वैल्यू से। हम सबसे पहले डी निकालते थे। डी की वैल्यू, डी अगर ग्रेटर देन 0 आता था तो क्या है इसका मतलब? टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, यानी दो सॉल्यूशन आएंगे इसके, दो रूट्स होंगे और वो भी अलग अलग। ठीक है, अगर डी की वैल्यू 0 के इक्वल आ जाए तो इसका मतलब होता है दोनों रूट्स इक्वल होंगे। ठीक है, इसके अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 यानी कि सॉरी लेस देन 0 यानी माइनस में अगर आ जाए तो इसका मतलब नो रियल रूट्स, यानी उसकी जो वैल्यूज होंगी वो रियल नहीं होगी। ठीक है बेटा? यस मैम। ओके, तो अब आपके सामने क्वेश्चन आ सकता है, आपके सामने इक्वेशन दे देगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और आपको बताना होगा कि इसके कितने रूट्स हैं, रियल रूट्स हैं या डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, ठीक है, या फिर कोई रियल रूट नहीं है, इस तरीके से आपको बताना होगा। मैं क्वेश्चन दे रही हूँ आपको। आप सोल्व करके बताओगे मुझे अभी। ये क्वेश्चन करो सोल्व इसको। इसमें डी बताना है मैम? आप डी की वैल्यू निकालोगे, फिर देखोगे उसको 0 के इक्वल है, लेस देन है या ग्रेटर देन है, उसके अकॉर्डिंग आप मुझे बताओगे इसकी जो दोनों रूट्स होंगे वो कैसे होंगे, अलग अलग होंगे या सेम होंगे या फिर रियल नहीं होंगे।
मैम डन। बताओ बेटा फिर आंसर, फर्स्ट का आंसर बताओ। मैम इसमें D -31 आएगा, नो रियल रूट्स। नो रियल रूट्स, वेरी गुड। सेकंड, सेकंड मैम रियल एंड इक्वल रूट्स, इसमें D 0 आएगा। वेरी गुड। अब थर्ड का आंसर आप नहीं दोगे, कोई और देगा। मैम D12 आया इसमें। हाँ जी बेटा, बताओ मुझे थर्ड क्वेश्चन का आंसर। मैम 2 डिफरेंट रूट्स होगा मैम। टू डिफरेंट रूट्स, ओके वेरी गुड। कर लोगे बेटा इस तरह के क्वेश्चन? यस मैम। ओके, क्योंकि Yes, इसमें ma'am. कुछ नया नहीं है, आपका कराया हुआ किया हुआ ही है। कर लोगे बेटा इस तरह के क्वेश्चंस? Yes, ma'am. ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एपी। एपीजीपी पढ़ी है आपने? यस मैम। यस Yes, मैम। ma'am. जीपी भी पढ़ी है या सिर्फ एपी पढ़ी है? Ma'am, AP. AP। सिर्फ एपी पढ़ी है, ठीक है, वेरी गुड। Ma'am, एपी AP पढ़ी से है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आ सकते हैं। वेरी मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है एपी आपके लिए। तो इसीलिए इस एपी वाले टॉपिक को हम फ्रेश मूड में करेंगे, यानी कल जब क्लास, कल या फिर परसों जब भी हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, उस टॉपिक को हम जब हम क्लास स्टार्ट करेंगे तो एपी से स्टार्ट करेंगे, ठीक है बेटा? तो तब तक आप मुझे बताओगे, आपने वो फॉर्मूले याद कर लिए जो मैंने आपको दिए थे? यस मैम। अब मैं जिससे पूछूंगी वो फास्ट मोड में मुझे आंसर देगा। ठीक है, लिखने में टाइम नहीं लगा रही मैंने, तो आप सोच लोगे, चीटिंग कर लोगे जब तक। यस अंशुल, बात करो मेरे से। यस मैम। बताओ बेटा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब। जी, मैम A क्यूब। वेरी गुड। हितेश, हितेश
अनम्यूट करो हितेश, बात करो मेरे से। आवाज आ रही है बेटा मेरी? मैम आवाज तो यस। नेक्स्ट है जिज्ञांश। यस मैम। जिज्ञांश आप मुझे बताओगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड। फास्ट। हम 6 स्क्वायर मैम। कपिल Yes, ma'am. टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। Ma'am, 6 8 square. 6 square, very good. Mayank, Yes, ma'am. total surface area of cuboid. Ma'am, 2 LB WH LH. 2h नहीं है, वो BH है। Sorry, 2 into LB plus BH plus HL क्या था? 2 into LB plus BH plus HL। अच्छा, अब मैं बुलाती हूँ शुभम। शुभम, कोई बात नहीं, आप लिख के टाइप करके दोगे मुझे। शुभम, आपके लिए क्वेश्चन है। शुभम के लिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, जल्दी टाइप करो। आई एम वेटिंग। पाई आर स्क्वायर एच, वेरी गुड, बहुत बढ़िया शुभम, याद है आपको। साइमन, Yes, ma'am. आप मुझे बताओगे वॉल्यूम ऑफ कौन? 1/3 pi r square h. वेरी गुड साइमन, बहुत बढ़िया। तानिया, Yes, ma'am. आप मुझे बताओगे लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब। 4 square. 4 स्क्वायर, वेरी गुड। अब कौन रह गया? उज्जवल, उज्जवल आपसे तो डिफिकल्ट पूछना पड़ेगा। आप मुझे बताओगे लेटरल सरफेस, सॉरी, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कौन? नहीं कराया ना मैंने, फिर भी मैंने पूछ लिया। Ma'am, pi r l. यस, देख के बताया है। No, ma'am, याद है। ओके, अनम्यूट कर लो सब बाकी। विनायक, Yes, ma'am. बेटे आप मुझे बताओगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड।
Ma'am, volume of cuboid is not L into B into H. वेरी गुड. म्यूट कर लो बाकी सब. कौन है जिसका नाम नहीं बुला? यस, यशराज. Yes, ma'am. होमवर्क किया बेटा आपने? Yes, ma'am. कहाँ किया है? मेरे पास सेंड तो नहीं किया आपने. अगर मैं ना बोलूं एक एक बच्चे का नाम तो आप सेंड ही नहीं करोगे होमवर्क. पढ़ते हो घर पे या नहीं पढ़ते? Yes, ma'am. ठीक है, पढ़ते हो तो अभी इस क्वेश्चन का आंसर दो आप मुझे. लेटरल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया में क्या डिफरेंस होता है? दोनों सेम. दोनों सेम है. फिर भी Yes, अगर ma'am. मैं आपसे डिफरेंस पूछ रही हूँ तो आपको डिफरेंस बताना है. तो डिफरेंस होगा जब मैंने पूछा है तो. आपको दोनों सेम लग रहे हैं और आप कहते हो मैं पढ़ता हूँ घर पे. मुझे आज शाम तक आपका होमवर्क चाहिए, पिछला जो भी पेंडिंग है. ठीक है. Yes, ma'am. आज का आप सबका होमवर्क है मेंस्ट्रुएशन के जितने भी फॉर्मूले हैं वो सारे आप लर्न करोगे. वॉल्यूम के हो, कर्व सरफेस एरिया का हो, टोटल सरफेस एरिया का हो, चाहे आप लर्न करोगे. या फिर 2 डायमेंशनल फिगर्स के हो जैसे रेक्टेंगल, स्क्वायर वगैरह हो गया, उनका एरिया, पेरीमीटर, सब ये सभी फॉर्मूले याद होने चाहिए. टेस्ट लूंगी मैं इनका. किसी भी दिन आपको सरप्राइज मिल जाएगा टेस्ट. ठीक है. ये सब जो मैं करा रही हूँ आपको बता रही हूँ, आपको घर पे रिवीजन करना है. किसी भी दिन में टेस्ट ले लूंगी. उससे पहले मैं आपको एक असाइनमेंट दूंगी. असाइनमेंट में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, असाइनमेंट बना के दूंगी. ठीक है. अब आप मुझे बताओगे, हम एक छोटा सा टॉपिक कर लेते हैं, हमारे पास 15 मिनट कुछ ही है. ट्रिग्नोमेट्री. छोटा टॉपिक नहीं है, बहुत बड़ा है. ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ा सा बेसिक कर लेते हैं बस. ट्रिगो का इसमें बेटा कौन कौन से आपको मिलते हैं, क्या क्या होता है इसमें? इसमें होता है, एक तो होता है आपके पास साइन थीटा. थीटा लगा सकते हैं. थीटा क्या है? एंगल है. इसकी जगह हम 90, 40, अल्फा, बीटा, गामा कुछ भी यूज कर सकते हैं. जरूरी नहीं थीटा. थीटा हम एंगल को का नाम देते हैं. ठीक है. एक तो होता है साइन. साइन ऑपोजिट होता है कोसेक के और कोसेक ऑपोजिट होता है साइन के. इसके अलावा कोस ऑपोजिट होता है सेक के और सेक होता है कोस के. टेन ऑपोजिट होता है कोट के और कोट होता है टेन के. ये तो आपको पता ही होगा. जिसको नहीं पता है तो वो या तो नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो. ले लिया? ले लिया था स्क्रीनशॉट? Yes, ma'am. ओके. ठीक है. एक होता है हमारे पास क्वाड्रेंट्स होते हैं. इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट. ये तो आपको पता ही है. यहाँ पे हमारे पास एक याद रखने के लिए तरीका होता है. साइन, कोस, कोसेक, सेक, टेन और कोट. कौन से क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव होगी इनकी वैल्यू, किस क्वाड्रेंट में इनकी वैल्यू नेगेटिव होगी, वो हम कैसे याद रखेंगे? ऑल
स्टूडेंट टेक कॉफी, ठीक है, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, ये इससे याद रखते हैं हम। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है ऑल वर्ड, ऑल वर्ड यहाँ पे कोई भी हो, साइन हो, कोस हो, टेन हो, कोट हो, कोसेक हो या सेक हो, सभी की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ आने के बाद सब क्या हो जाएंगे पॉजिटिव। अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, सिर्फ साइन, और साइन के ऑपोजिट कौन होगा कोसेक, ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। थर्ड क्वाड्रेंट की बात आती है, थर्ड क्वाड्रेंट में टी से स्टार्ट होता है टेन, टेन और उसको ऑपोजिट कौन होगा कोट, तो यहाँ पे टेन और कोट पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे, ठीक है। अब बात आती है थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट की। फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा कोस और उसका ऑपोजिट सेक, ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट ही ऐसा है जहाँ पे सभी पॉजिटिव होंगे, ठीक है, ऐसा कोई क्वाड्रेंट नहीं है जहाँ सभी नेगेटिव होंगे, ठीक है बेटा। इस बात का पता था या अब पता चला? मैम पता था। वेरी गुड, पता होना भी चाहिए। अब एक और बात, ये जो साइन कोस टैन कोट होते हैं, ये किससे बनते हैं? राइट एंगल से पता चलते हैं। राइट एंगल में ट्राइंगल में इनकी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। ये हमारे पास होता है परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइट। इससे अगर हम थीटा की वैल्यू यहाँ है, थीटा यहाँ है, थीटा मैंने आपको पहले ही बताया एंगल को बोलते हैं, ठीक है, इसको थीटा बोल देते हैं और इसको मान ले रख देते हैं इसका नाम एक्स, ठीक है। अगर मैं कहूँ आपसे कि साइन थीटा की वैल्यू निकालो या साइन एक्स की वैल्यू निकालो, मैं कहूँ कोस एक्स की वैल्यू निकालो या कोस थीटा की वैल्यू निकालो, तो आप कैसे निकालोगे? उसके लिए भी एक ट्रिक है, आप याद रखोगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है, इससे याद रख सकते हो आप। यहाँ पे आपके पास पेयर्स बन जाएंगे, ये ग्रुप्स बन जाएंगे, P बाय एच, ये बन गया B बाय एच, ये बन गया P बाय बी। जो फर्स्ट ग्रुप है वो होगा साइन का, दूसरा ग्रुप कोस का और तीसरा ग्रुप टेन के। यानी जब साइन की वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे, P अपॉन एच करेंगे। अब कोसेक क्या होता है, साइन का उल्टा होता है, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी h अपॉन p। ऐसे ही जब कोस की वैल्यू निकालेंगे तो b अपॉन h करेंगे। और सेक क्या होता है, सेक होता है कोस का उल्टा, तो आ जाएगी h बाय b। ऐसे ही जब tan की वैल्यू निकालेंगे तो लास्ट में क्या बच गया, p अपॉन b, p बाय b करेंगे। tan का उल्टा होता है कॉट, तो कॉट की वैल्यू हो जाएगी इसके ऑपोजिट b बाय p। ये बात समझ आई बेटा? यस मैम। डाउट हो तो बताओ मुझे। तो आगे चलते हैं बेटा। मैंने अभी आपको बोला था साइन एक्स की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू, ये कैसे निकालते हैं हम बता देती हूँ मैं आपको। ये जो हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है ए बी सी, ये 90 डिग्री है, इस एंगल का नाम है थीटा, इस एंगल का नाम है क्या एक्स, ठीक है। जो एंगल हम लेंगे, मान लो यहाँ पे ए बी की वैल्यू है 3, बी सी की 4, ए सी की 5, ये लेंथ दे रखी है, ठीक है। आपको निकालना है साइन थीटा, तो कैसे निकालोगे,
साइड में लिख लोगे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब साइन की वैल्यू क्या होती है, P/H। ठीक है, अब देखो बेटा थीटा का है, एंगल सी पे है, जहां एंगल होगा, एंगल की जो साइड वाली लेंथ जो भी होगी साइड, उसको बोलेंगे हम बेस। ठीक है, इसको हम बेस मान के चलेंगे, दूसरे वाली को परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनियस तो फिक्स रहेगा ही। ठीक है, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, थीटा के साथ में कौन सी साइड है, 4 हाइपोटेनियस क्या है 5, तो इसका आंसर आ जाएगा 4/5। ऐसे ही कोसेक थीटा की आ जाएगी तो 5/4। मैम 3/5 होएगी शायद से। 3/5 होगी। 3/5 क्योंकि इसमें परपेंडिकुलर लेंगे, 4 हो गया बेस, तो परपेंडिकुलर हम लेंगे 3/5। ऐसे ही कोसेक की आ जाएगी 5/3, कोस की आ जाएगी B/H, यानी कि बेस लेंगे। थीटा जब यहाँ है तो बेस क्या है 4, तो 4/5। ठीक है, ऐसे ही सेक की अगर लेंगे तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस, यानी 5/4। अब जब हम 10 की वैल्यू लेंगे, 10 की वैल्यू निकालने के हमारे पास दो तरीके हैं, दूसरा भी बताऊंगी। पहले तो P/B ही है, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर है हमारा 3, बेस है 4, तो और 3/4 आ जाएगी। ऐसे कोट की अगर निकालनी है तो 4/3 आ जाएगी। ठीक है, इससे नेक्स्ट अगर मैं आपको कहूं साइन x की वैल्यू बताओ, तो क्या होगा, x कहाँ पे है, ये रहा हमारा x एंगल, इसके साइड वाली ये जो 3 है ये क्या बन जाएगी, ये बेस, इसको हम बेस मानेंगे और इसको अब हम परपेंडिकुलर मानेंगे, बस इतना फर्क आ जाएगा। तो साइन x की क्या वैल्यू हो जाएगी 4/5, कोसेक x की क्या वैल्यू हो जाएगी 3/5, कोस x की क्या वैल्यू हो जाएगी, सॉरी 5/3, कोस x की हो जाएगी 3/5, क्योंकि अब हम इसको बेस मानेंगे, जो एंगल हमें दिया हुआ होगा उसके साइड वाली साइड को हम बेस मानेंगे और दूसरे वाली को परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस हमारा जो है सेम रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। इतना समझ आया? यस मैम। ओके, AB की लेंथ है x, BC की लेंथ है y, AC की लेंथ है z। आप मुझे बताओगे tan थीटा, इसका नाम है अल्फा, साइन अल्फा, कोस थीटा, इनकी वैल्यू बताओगे मुझे अभी। मैम हो गया। I'm done. बताओ मुझे आंसर। Tan theta y/x. tan थीटा y/x। अब आप नहीं बताओगे, कोई और बताएगा। साइन अल्फा मैम साइन अल्फा x/z। x/z। और कोई बताएगा आप, कोस थीटा मैम x/y। x/y। वेरी गुड, किसने दिया ये आंसर, जरा नाम बताइए अपना। जल्दी बताओ बेटा, इतना टाइम नहीं होता। कोई बात नहीं, गलत दिया है तो क्या फर्क पड़ता है, जो गलती करता है वही सीखता है। मैम यस। नाम बताओ बेटा अपना नाम। यस। यश, यश, ओके। अब पढ़ते नहीं हो ना घर पे, इसीलिए पढ़ा करो घर पे। देखो कोस की वैल्यू क्या होती, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, कोस की क्या होगी B/H, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अगर थीटा की बात हो रही है तो ये AB क्या होगा, ये बेस होगा, ये हाइपोटेनियस हो तो सेम रहेगा ही, तो क्या आ जाएगी x/z। समझ आई बात?
Yes, ma'am. ओके, तो जितना मैंने कराया आज की क्लास में ये सबको क्लियर है? Yes, ma'am. इसमें हाँ। किसी को कोई डाउट है Yes, तो ma'am. पूछ लो मेरे से। डाउट नहीं है? ठीक है बेटे, फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगली क्लास में मिलेंगे।